वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विज़ार्ड। मैं हूं मोहम्मद अजमल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं स्टैंडर्ड 9 मैथ्स 2 का प्रॉब्लम सेट 8 से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन राइट एंगल ट्रायंगल YXZ एंगल X इज 90 डिग्री, XZ इज 8 सेंटीमीटर, YZ इज 17 सेंटीमीटर। फाइंड दी साइन Y, कॉस Y, tan Y, साइन Z, कॉस Z, tan Z। यहाँ पर मैंने एंगल Y और एंगल Z मार्क कर दिया। एक बार हमें साइन कॉस एंड tan इस एंगल Y की निकालनी है और एक बार मुझे साइन कॉस tan इस एंगल Z की निकालनी है। यहाँ पर दो साइड्स दी हुई है, एक साइड और हाइपोटेनस दिया हुआ है। एक्स वाई की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है। सबसे पहले मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके एक्स वाई की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। जब तीनों साइड्स की वैल्यू मेरे पास होगी तो हम कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इस ट्रायंगल के रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। हाइपोटेनस वो साइड होती है जो राइट एंगल के सामने होती है। तो YZ मेरी हाइपोटेनस है और इसका स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। XY का स्क्वायर प्लस XZ का स्क्वायर इज इक्वल टू दी YZ का स्क्वायर। XY हमें निकालना है, इसको ऐसे लिख देते हैं। XZ की वैल्यू 8 दी हुई है, YZ की वैल्यू 17। एट का स्क्वायर होता है 64, 17 का स्क्वायर होता है 289, XY का स्क्वायर इज इक्वल टू 289। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं और जो नंबर्स होता है उसको हम लोग दूसरी साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। यहाँ पर 64 मेरा ऐड हो रहा है, जब इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये -64 हो जाएगा। XY इज इक्वल टू दी सिद्धि 225। दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका जो है स्क्वायर रूट XY हो जाएगा और 225 का स्क्वायर रूट 15 लिखेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides we get XY is equal to the 15। अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल YXZ में तीनों साइड की वैल्यू मालूम है। हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। साइन Y, साइन Y, साइन ऑफ एन एंगल डिफाइन करते हैं अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एंगल Y के लिए अपोजिट साइड है XZ और इसका हाइपोटेनस है YZ। XZ की वैल्यू 8 है, YZ की वैल्यू 17। तो हमें साइन Y मालूम होगा। कॉस Y, कॉस Y होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड एंगल Y के लिए XY है, हाइपोटेनस YZ। XY की वैल्यू हम लोगों ने 15 निकाला है, YZ 17,
tan y। tan y होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। एंगल y का अपोजिट साइड है xz और एंगल y के लिए एडजेसेंट साइड है xy। xz की वैल्यू 8, xy की वैल्यू 15। साइन z, अब इस एंगल के बदले हमें ये एंगल लेना है साइन z। अब यहाँ पर हम लोगों का हाइपोटेनस तो सेम होगा, लेकिन अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड इंटरचेंज हो जाएगी। जो y के लिए अपोजिट साइड थी वो इसके लिए मेरी एडजेसेंट साइड बन जाएगी। तो साइन z इज अपोजिट साइड मीन्स xy डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस yz। xy की वैल्यू मेरी दी हुई है 15, yz की वैल्यू 17, cos z adjacent side divided by hypotenuse। Adjacent side is the xz, hypotenuse is the yz। xz की वैल्यू 8 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 17। tan z अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड एंगल z के लिए xy है और एडजेसेंट साइड इस एंगल के लिए xz है। xy की वैल्यू 15 और xz की वैल्यू 8। जो वैल्यू साइन y की थी वो यहाँ पर मेरी वैल्यू cos z की आ रही है। जो cos y की है वो वैल्यू मेरी साइन z की आ रही है। और ये जो tan y है अगर मैं यहाँ पर जो है cot लिखता तो cot z की वैल्यू जो आती है। क्वेश्चन नंबर 4, इन राइट एंगल ट्रायंगल LMN, if angle n is theta, angle m is 90 degree, cos theta is equal to 24.25, find sin theta and tan theta, similarly find sin square theta, cos square theta। इस इक्वेशंस में भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई है। cos theta is equal to the (24/25)। हमें मालूम है cos थीटा द एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट साइड इज MN एंड हाइपोटेनस इज LN। ये दो साइड्स का रेशियो हमें दिया हुआ है, हमें तीसरी साइड निकालनी है LM। हम यहाँ लिख सकते हैं therefore MN is equal to the 24K, LN is equal to the 25K, where K is a constant, a common multiple, MN is 24K, LN 25K,
तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग LM निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। LM का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर विल बी इक्वल टू दी हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस वो साइड होती है जो राइट एंगल, जो यहाँ पर राइट एंगल के अपोजिट होती है, मीन्स LN का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग LM निकालना है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। MN की वैल्यू दी हुई है 24K होल का स्क्वायर, इसी दी वैल्यू इज 25K होल का स्क्वायर। और LM का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576, K का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 K का स्क्वायर। और LM का स्क्वायर, therefore LM का स्क्वायर विल बी 625 K का स्क्वायर माइनस, जब इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ पर जो है एडिशन हो रहा है, तो जब राइट साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 576 K का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू दी 24 प्लस 25 49 K का स्क्वायर। एंड वी कैन say therefore LM विल बी इक्वल टू दी 7K। ब्रैकेट में लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हमें LM भी मालूम हो गई 7K। साइन थीटा, sin theta is opposite side divided by hypotenuse. Opposite side is LM divided by hypotenuse LN, 7K divided upon LN is 25K, K cancel, answer will be 7 upon 25. Sin theta and tan theta. Tan theta opposite side divided by adjacent side. Opposite side LM, adjacent side MN. LM is 7K, MN is 24K, K cancelled, 7 upon 24। हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है और कॉस स्क्वायर थीटा। हमें साइन थीटा की वैल्यू मालूम है, कॉस थीटा की नहीं मालूम है, तो इसको पहले क्या करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड MN, हाइपोटेनस इज LN, MN 24K, LN 25K, K cancelled, 24 upon 25। अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा मालूम है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट साइन थीटा होल का स्क्वायर। साइन थीटा इज 7 upon 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 25 का स्क्वायर इज दी 625।
कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होल का स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू निकाले थे हम लोग 24/25, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, sin 20 degree is equal to cos, we have to fill here this much degree. Tan 30 degree multiplied by tan of some angle, we have to find out, is equal to 1. Cos 40 degree is equal to sin of some angle. ये सॉल्व करते हैं। sin 20 डिग्री हमें यहाँ निकालना है कि ये कितने कॉस की कुछ जो है एंगल्स के बराबर होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 70 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ा। 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 70। साइन माइनस थीटा हमें मालूम है, साइन यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। साइन माइनस थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दी कॉस थीटा। इन दोनों को कंपेयर करने पर साइन 90 माइनस 70, 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 70 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 70 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू दी कॉस 70 डिग्री। तो मेरा आंसर आएगा साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 70 डिग्री। तो हम लोग इसको जो है, चलिए यहाँ एक लाइन और मैं लिख देता हूँ, साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू दी कॉस बॉक्स 70 डिग्री। ये मेरा आंसर हुआ। दिस इज माय आंसर। सेकंड वन, tan 30 degree multiplied by some angle is equal to 1. Tan 30 degree multiplied by tan of some angle should be equal to 1. tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पर मुझको लाना है 1। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करने पर √3 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा √3, और ये मेरी √3 की जो वैल्यू होती है, इट इज़ दी मल्टीप्लाइड बाय दी √3। अब ये कैंसिल होने पर तो 1 आ रहा है, लेकिन ये √3 की जो वैल्यू होती है वो मेरी होती है tan ऑफ 60 डिग्री। तो मेरा आंसर यहाँ पर बॉक्स में हो जाएगा 60 डिग्री। cos 40 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ सम एंगल। तो 40 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 50 डिग्री, एंड वी नो दैट cos minus 90 minus theta is the sin theta, is equal to the sin 50 डिग्री। कैसे? cos 90 minus theta is equal to the sin theta। यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। तो मेरा आंसर होगा फर्स्ट 70 डिग्री, second one is the 60 degree, and third one is 50 degree.
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।